नमः सर्वेभ्यः ज्ञान रस पिपासु महानुभाव। हम सभी वैदिक साहित्य का संक्षिप्त इतिहास की जो परंपरा चल रही थी हमारी, हमने ऋग्वेद संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण इत्यादि का अध्ययन कर रहे थे और उसमें उसी क्रम से हम उपनिषदों का अध्ययन आज हम आरंभ करेंगे। उपनिषदों का सामान्य परिचय क्या है, आपकी परीक्षा में क्या क्या सवाल बनता है, उस दृष्टि से हम आज इसको संक्षेप में उपनिषदों को देखेंगे, उपनिषद का सामान्य परिचय देखेंगे। उसके पश्चात हम आज के लिए जो उपनिषद देखने के पश्चात हम कितने उपनिषद आपकी परीक्षा में दिए गए हैं, ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न इत्यादि जो उपनिषद हैं उनका भी हम सामान्य परिचय संक्षेप में, कितने अध्याय हैं, महत्वपूर्ण उसकी सूक्तियाँ क्या क्या हैं, उसको देखेंगे हम। आज के लिए तो हम सर्वप्रथम उपनिषद क्या है, कैसे यह निर्मित होता है, क्या इसकी विषय वस्तु है। उपनिषद देखिए, बहुत जो हमारे जितने 4 भाग विभाजित किए गए हैं उनमें से प्राण है एक उपनिषद, एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि उपनिषदों में ही अथाह ज्ञान राशि, जो ईश्वर को जानने के जो उपाय इसमें दिए गए हैं, माध्यम, वो सभी उपनिषदों में ही विद्यमान है। तो उपनिषद शब्द किससे निष्पन्न होता है तो देख लीजिए, उप उपसर्ग और नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय करके उपनिषद शब्द की निष्पत्ति होती है। तो उप का अर्थ हो गया समीप और नि का अर्थ निश्चय से या निष्ठा पूर्वक। क्या अर्थ होता है नि शब्द का? निश्चय, निष्ठा पूर्वक। सद माने बैठना, सद धातु किस अर्थ में आती है? बैठने के अर्थ में। तो समीप, निष्ठा पूर्वक समीप बैठना। किसके समीप बैठना? हम किससे ज्ञान अर्जित करते हैं अध्यात्म विद्या का? गुरु के समीप। तो तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास सविनय निश्चय करके, यह बुद्धि का जो निर्णय है कि अब हमें तत्व ज्ञान ही चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है हमें वही चाहिए, ये जो मार्ग है भौतिक, ये असत्य है, ये मिथ्या है, एक दिन छूट जाएगा। जब हमें यह बुद्धि हमारी ज्ञान कर लेती है, तो ऐसी जब निष्ठा में, ऐसा जब हमारी बुद्धि निर्णय कर लेती है, तो वह अंतिम निर्णय, उस निष्ठा पूर्वक बुद्धि के साथ तत्व ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना, उपनिषद शब्द से तात्पर्य लिया जाता है। तो शंकराचार्य ने उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या माना है। क्या माना है? ब्रह्म विद्या, कि उपनिषद शब्द का एक अर्थ ब्रह्म विद्या भी होता है। तो प्रश्न बनेगा, क्या ब्रह्म विद्या किस ग्रंथ से अभिप्राय है? ब्रह्म विद्या का एक अन्य नाम और कौन सा है? तो उपनिषद, या उपनिषद को और क्या कहा जा सकता है? तो ब्रह्म विद्या। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो शंकराचार्य के अनुसार जो है उपनिषद शब्द का 3 अर्थ उन्होंने बताए हैं। सदृल विचरण गत्यवसादनेषु, यह इसकी व्युत्पत्ति है। तो विचरण, गति और अवसादन, यह 3 अर्थ शंकराचार्य ने उपनिषद शब्द के बताए हैं। और 108 उपनिषद हैं और 108 उपनिषदों में 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, जो कि सर्वाधिक प्रमाणित हैं और सर्वाधिक प्रचलित हैं। यही पाठ्यक्रम में प्रायः लगे हुए हैं और इन्हीं उपनिषदों को सर्वाधिक पढ़ा जाता है, सर्वाधिक अध्ययन इस पर किया जाता है। तो ये कौन से उपनिषद हैं? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तित्तिरिः, ऐतरेयम् च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम तथा। ईश, केन, ये 10 उपनिषद हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तित्तिरिः, ऐतरेयम् च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम तथा। ये सभी उपनिषद पाठ्यक्रम में आपके लगे हुए हैं, यूजीसी, नेट, हायर एजुकेशन इत्यादि में, और किसी किसी राज्य के जो लेक्चरर परीक्षाएं होती हैं, डीएसएसबी, पीजीटी इत्यादि में, वहाँ भी ये उपनिषद लगे हुए हैं। तो देखिए, ये जो उपनिषद है इन पर भाष्य भी किए गए हैं और उन पर अनुवाद किया गया है। तो किसने किस किस नाम से अनुवाद इसका किया है, अभी आप देख लीजिए। कि दारा शिकोह एक व्यक्ति था, ऐतिहासिक दारा शिकोह ने 50 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया, सिर्र ए अकबर के नाम से। सिर्र ए अकबर का क्या अर्थ होता है? महान रहस्य। ये आप बहुत महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में पूछा जाता है कि 50 उपनिषदों का
सिर ए अकबर के नाम से किसने अनुवाद किया? तो दारा शिकोह ने, अथवा दारा शिकोह ने किस नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया? सिर ए अकबर। सिर ए अकबर का क्या अर्थ होता है? महान रहस्य। और कितने उपनिषदों का अनुवाद किया? 50 उपनिषदों का। 50 उपनिषदों का सिर ए अकबर के नाम से अनुवाद किया। और कब किया? 17वीं शताब्दी 1657 ईस्वी में। यह आप ध्यान में रखेंगे, नोट कर लीजिए आप इसे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैंने ये लिखे हुए हैं आपके लिए। तो उसका कथन था कि कुरान में जो किताबी मकनूनीन का उल्लेख है वह छिपी हुई किताबें उपनिषदें ही हैं। कोई किसी पुस्तक का उल्लेख किया गया है इसके कुरान में, यह मुस्लिम धर्म का अनुयायी था, यह स्वयं मुस्लिम था, तो मुस्लिम होते हुए भी इसने हिंदू धर्म के प्रति आस्था दिखाई और हिंदू धर्म की जो ये पुस्तकें हैं, उपनिषदें, ग्रंथ, उस पर इसने अनुवाद किया और कहा कि कुरान में किताब मकनूनीन का उल्लेख है और यह किताब मकनूनीन नाम का जो उल्लेख है यह उपनिषदों के लिए ही कहा गया है। ऐसा इसका कथन है कि यह छुपी हुई जो किताब है यह उपनिषदें हैं, क्योंकि यह अथाह ज्ञान राशि है। और दारा शिकोह के फारसी अनुवाद से अंकतिल दुपेरो नामक फ्रेंच विद्वान ने 1802 में इसका फ्रेंच और लैटिन में औपनिषद नाम से अनुवाद किया। किसने? दारा शिकोह का जो फारसी अनुवाद था, फारसी अनुवाद क्या था इसका? सिर ए अकबर। इसी सिर ए अकबर को लेकर के कोई अंकतिल दुपेरो नाम का फ्रेंच विद्वान हुआ है, उस फ्रेंच विद्वान ने 1802 ईस्वी में इसका फ्रेंच और लैटिन दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि दारा शिकोह का फारसी अनुवाद लेकर के उससे अंकतिल दुपेरो नामक ये फ्रेंच विद्वान था और इस फ्रेंच विद्वान ने 1802 ईस्वी में फ्रेंच और लैटिन दोनों ही भाषाओं में अनुवाद किया। किस नाम से किया अनुवाद? औपनिषद के नाम से। औपनिषद के नाम से प्रश्न बनेगा कि औपनिषद के नाम से किसने अनुवाद किया? तो अंकतिल दुपेरो नामक फ्रेंच विद्वान ने। ध्यान में रखेंगे आप, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो औपनिषद के नाम से किसने अनुवाद किया? अंकतिल दुपेरो नामक फ्रेंच विद्वान ने। कब किया? 1802 ईस्वी में। कितनी भाषाओं में किया? तो फ्रेंच और लैटिन भाषाओं में। किसको माध्यम बना के किया? तो जो दारा शिकोह का सिर ए अकबर नाम का जो फारसी अनुवाद था, उस पुस्तक को लेकर के इसने 2 भाषाओं में अनुवाद किया। किसने? अंकतिल दुपेरो ने औपनिषद के नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया। और एक दार्शनिक हुए हैं शोपेनहावर, जर्मन दार्शनिक हैं ये शोपेनहावर। इन्होंने उपनिषदों को मानवीय वैदुष्य की सर्वोत्तम कृति बताया है। क्या कहा है? मानवीय वैदुष्य की सर्वोत्तम कृति। उपनिषदों में ज्ञान मार्ग की उपयोगिता का वर्णन है और दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन किया गया है। तो ये अनुवाद देख लिया आपने कि दार्शनिक जो शोपेनहावर थे उन्होंने भी उपनिषदों के प्रति श्रद्धा दिखाई और कहा कि ये मानवीय वैदुष्य की सर्वोत्तम कृति है। इन्होंने एक और बात कही है शोपेनहावर ने कि कहीं यदि शांति विद्यमान है तो वो उपनिषदों में ही है, और मैं स्वयं भी जिसको पढ़ करके शांत अनुभव कर रहा हूँ वो उपनिषदें ही हैं। उपनिषदों का जो ज्ञान है वो इतना महान है कि इस ज्ञान को जो कोई पढ़ेगा वह उसी को शांति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा संसार में, इस जगत में कहीं भी शांति नहीं है। ऐसा शोपेनहावर का कथन है, यह कहीं मिलता नहीं है पर गुरुमुख से मैंने सुना है इसे। तो 1832 ईस्वी में उपनिषदों का अंग्रेजी भाषा में राजा राम मोहन राय ने अनुवाद किया। 1832 ईस्वी में किसने अनुवाद किया? राजा राम मोहन राय ने भी इसका उपनिषदों का अनुवाद किया हुआ है। और मैक्स मूलर ने द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट ग्रंथमाला नामक जो उसकी पुस्तक थी, पत्रिका जो भी रही होगी, 12 उपनिषदों का इसमें अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और इसके अलावा सीताराम शास्त्री और गंगानाथ झा ने 1898 में 1901 ईस्वी में
8 उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो देखिए अंग्रेजी में 2 अनुवाद किए गए हैं, एक मैक्स मूलर के द्वारा, दूसरा सीताराम और गंगानाथ झा के द्वारा 1898 से 1901 ईस्वी में। यह तो भारतीय विद्वान है गंगानाथ झा, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो प्रयागराज इलाहाबाद कैंपस है वो गंगानाथ झा कैंपस उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। तो इन्होंने ही 1898 में 1901 ईस्वी में 8 उपनिषदों का अनुवाद किया और मैक्स मूलर ने भी 12 उपनिषदों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, तो यह हो गया उपनिषदों का अनुवाद और उस उपनिषदों का जो भाष्य था। और उपनिषद शब्द से क्या तात्पर्य है, 10 उपनिषदें हैं, 108 उपनिषदें हैं और उन 108 में से 10 उपनिषदों का भाष्य आचार्य शंकराचार्य जी ने किया हुआ है। इन्हीं को आपको पढ़ना है आगे। ठीक है, तो ये उपनिषदों का सामान्य परिचय हो गया। इसके पश्चात हम देखेंगे ईस केन प्रश्न मुंडक मांडुक जो उपनिषद है इनका संक्षेप में परिचय देखेंगे। इनमें संक्षेप में क्या देखेंगे, कितने अध्याय हैं इसमें, किसका वर्णन आया है, क्या महत्वपूर्ण विषय है इसके, ये हम देखेंगे अगली कक्षा में। अभी के लिए आप इतना ही पर्याप्त है, आपके लिए इतना अध्ययन करिए। हम मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में अन्य उपनिषदों के सामान्य परिचय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।